आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जुलाई के कन्या राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त और कथा। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 25 जुलाई 2020 दिन शनिवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि दोपहर 12:02 तक रहेगी। उसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र दोपहर 2:19 तक रहेगी। उसके उपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। परीघ योग सुबह 5:52 तक रहेगी। इसके उपरांत शिव नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र कन्या राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:03 से सुबह 10:45 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज आपके लिए किसी पुराने संकल्प को पूरा करने का दिन है। आपने किसी देवता के मंदिर में मन्नत मांगी हो तो बेहतर होगा जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्य के आयोजन की चर्चा चलेगी। अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए फिलहाल आपको स्थायी प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। सायंकाल के समय किसी खास मेहमान का आगमन हो सकता है। भाग्य 58% साथ देगा। आज आपके गुप्त शत्रुओं में इजाफा होगा। कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, लेकिन आप अपने बुद्धि बल व कर्मठता के बल पर सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। भागीदारी में किए जा रहे कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। छात्रों को मनचाही सफलता के लिए अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। यह समय कुछ बड़ी योजनाओं को बनाने का है। एक अनुबंध या रोमांचक नए निर्णय को आपकी समीक्षा की जरूरत है। ढीले सिरों को बांधे और संबंधों में अगले चरण में जाने पर विचार करें। आपके परिवार में मतभेद हो सकते हैं, इन्हें हल करने के लिए समय निकालें। आज कोई ऐसी खबर मिलने की संभावना है जो आपको उत्साहित कर देगी। अनिश्चितता और रहस्य ऊर्जा की तरह है जो आपको बिना किसी कारण के डरा सकते हैं, किंतु इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। भ्रमण का योग बन रहा है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ वो ही सफल होता है। प्यार और परिवार की बात करें तो ससुराल पक्ष से आपको सहयोग तथा लाभ प्राप्त होगा। माता की सेहत का ध्यान बनाए रखें। परिवार में किसी व्यक्ति से मतभेद की संभावना है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंध मानसिक शांति व प्रसन्नता का कारण बनेंगे। लिव इन पार्टनर या कोई करीबी मित्र आज आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं ताकि आपके और भी नजदीक आ सकें, लेकिन काम के कारण आप व्यस्त हो सकते हैं। नई जॉब मिलने की संभावना है। नए वातावरण में नए संबंध बनेंगे। रहस्यों और अनिश्चितताओं से न डरें। अपने प्रेममय जीवन में नए आत्मविश्वास के लिए इनका सामना करें। दोनों के बीच की गलतफहमियों को दूर करके आप जीवन में नए रंगों को भर सकते हैं। कोई मनपसंद उपहार मिलने की संभावना है। आज खर्चे एक समस्या का कारण हो सकते हैं, किंतु आप दोनों इससे भी निपटने में सक्षम हैं। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज नए परिवेश या वातावरण में काम करने से धन का नुकसान हो सकता है। शांत रहना और आपकी योजनाएं
आपके प्लस पॉइंट है, जिनके सहारे आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। व्यापार बिक्री खरीद के लिए समय अच्छा है। कानूनी समझौते और टाई अप की भी संभावना है। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आपके भाग्य में किसी यात्रा का योग है। रोजाना की बोरियत से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ खास प्रयास करने पड़ेंगे। आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद रोमांचक भी होगा। कई बार सपने न देखना या विश्वास को खो देना कार्य के उत्साह को कम कर देता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको पहले भी आगाह किया गया है कि आप खांसी, जुकाम व गले से संबंधित किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 2। नाग पंचमी 25 जुलाई को पड़ रही है। सावन का यह प्रमुख पर्व है, नाग देवताओं को समर्पित है। इस दिन महिलाएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं और नाग देवताओं से अपने सौभाग्य तथा परिजनों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। नाग पंचमी के व्रत से कुंडली में बनने वाले काल सर्प दोष एवं सर्पदंश के भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर्व हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसका हमारे पौराणिक शास्त्रों में वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रु ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नागवंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वही शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से नाग काटने का भय दूर होता है। दूसरा, इससे काल सर्प और सर्पयोग का अशुभ प्रभाव भी दूर होता है। नाग पंचमी तिथि को कुश, जो एक प्रकार की घास होती है, उससे नाग बनाकर दूध, घी, दही से इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति पर नाग देवता की कृपा होती है। बन रहा है दुर्लभ योग काल सर्प दोष निवारण के लिए सर्वोत्तम। नाग पंचमी के दिन उत्तरा, फागुनी और हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में दुर्लभ योग बन रहा है। शास्त्रों में इस योग में काल सर्प योग की शांति करवाने का विधान बताया गया है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन परिगणित और शिव नामक योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से भी इस बार नाग पंचमी का दिन बहुत शुभ है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से नागों की कृपा के साथ शनि, राहु आदि ग्रहों की नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। नाग भगवान महादेव को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव का रुद्र के मंत्रों से अभिषेक करें और उसके बाद मिट्टी के नाग नागिन बनाकर उसकी दूध, धान, दुर्वा, अक्षत, पान आदि से पूजा करें। इससे नाग देवता के साथ महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। कब से कब तक रहेगी पंचमी तिथि? 24 जुलाई शाम 4:10 से आरंभ होकर 25 जुलाई को दोपहर 1:55 तक पंचमी तिथि रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त
सुबह 7:03 से सुबह 9:17 तक और 11:29 से 12:30 तक पूजा करने के लिए उत्तम समय रहेगा। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।